नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर पे आपके लिए ये वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम लोग का नया चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर है नाउन का। हमने बेसिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, मेरा YouTube चैनल जो है इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो जो 7 वीडियोज हैं बेसिक्स के ऊपर, चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6 7 वीडियोज उसमें दिए हुए हैं। बेसिक्स सारा कवर कर लिया गया है उसमें, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नंबर पर्सन, काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल, फ्रेज क्लाउज, और फिर वर्ब कितने तरह के होते हैं, कितने भागों में बटे हुए हैं, किन वर्ब को किन नामों से पुकारते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ब का क्या लक्षण हो जाता है, वहाँ उसका क्या नाम है, ये सारा कुछ उन 7 वीडियोज में है। अब बेसिक्स के बाद हम लोग नाउन पढ़ेंगे, और नाउन जब हम लोग का पूरा हो जाएगा तब कोई भी सेंटेंस बनाने के हिसाब से हमारे पास उतना मटेरियल हो चुका होगा कि हम सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद के जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें सिंगुलर बात बोला जाए, प्लूरल बोला जाए, काउंटेबल बोला जाए, अनकाउंटेबल बोला जाए, नाउन के हिसाब से कुछ भी प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट बोला जाए, या वर्ब क्रिया से रिलेटेड कोई भी शब्द बोला जाएगा, तो हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करेंगे, ताकि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग देखें कि हाँ जी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये वर्ब प्लूरल है, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें उस वक्त किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो और हम आसानी से समझ सकें उसको। तो आज हम लोग बिना डिले किए हुए नाउन शुरू करते हैं। नाउन में आज बिल्कुल अलग तरीके से आप जानोगे। हम लोग क्या सिंपली पढ़ते आए कि नाउन 5 तरह का होता है, प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव, और या फिर मॉडर्न डेफिनेशन में बहुत बच्चे ये भी जानते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन में 3 ही होता है, प्रॉपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि ये 5 तरह के नाम हुए कैसे? क्यों 5 ही तरह का नाम रखा गया है? 5 ही कैटेगरी क्यों बना है? नाम की जब बात होती है, नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा तो ग्रामेटिकल भाषा में न हो गया, मतलब व्याकरण के नजर में उसको संज्ञा कहते हैं। ऐसे हम और आप समझने के हिसाब से नाउन को नाम कहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में NAME नेम बोलते हैं ना, जो NAME नेम होता है इंग्लिश में, उसी को ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में, ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड में, ग्रामेटिकली हम लोग नाउन कहते हैं। माने ग्रामर की भाषा में जिसको नाउन कहते हैं उसी को हम लोग आम बोलचाल में नाम या नेम बोलते हैं। तो कहता है कि नाउन 5 तरह का आया। 5 तरह का क्यों आया? 5 ही तरह का क्यों आया? सवाल ये उठता है। तो हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे और पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम पानी जैसा साफ दिखेगा आपको कि अच्छा ये कारण है जिसके चलते कहा जाता है कि नाउन 5 तरह के होते हैं। पहले थोड़ा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं नाउन से। कहता है कि वह शब्द जो नाम हो, या कोई भी विद्यार्थी से पूछिए कि नाउन क्या होता है तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसको नाउन कहते हैं। तो नाम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी शब्द हो, वो नाम चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भावनाओं का हो, रिश्तों का हो, स्वाद का हो, किसी भी तरह का नाम हो, तो जो नाम है बस वही नाउन है। सिनोनिम्स पढ़ते हैं ना, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, तो जो अर्थ नाउन का होता है वही अर्थ नेम का होता है। नाउन इज नेम, नेम इज नाउन। ठीक है। अब क्या है, उदाहरण में मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग बोलते हैं आदमी, तो भी ये भी एक तरह के जीव का नाम है। अब उन्हीं जीवों के बीच ये भी रहता है तो ये भी एक नाम है। फिर ये भी किसी भी जगह को किसी खास तरीके से बसा दिया जाए तो उसे शहर कहते हैं, नगर कहते हैं, महानगर कहते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग पैमाना होता है सबके नाम को कहलाने का। जैसे मान लीजिए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लें, बिहार की उदाहरण को हम लें तो बोला जाएगा गया, दरभंगा, पटना, या बिहार का कोई भी शहर आप ले लें, तो इसमें महानगर कोई भी नहीं है, शहर है।
तो महानगर क्या होता है, उसके अलग पैरामीटर हैं, अलग पैमाने हैं, जिसके ऊपर कहा जाएगा कि हाँ ये महानगर है, जनसंख्या इतनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से महानगर, नगर, शहर, कस्बा, गांव ये परिभाषित किया जाता है। तो ये सारे नाम हो गए। कहीं पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो भीड़ कहा जाता है। अब भीड़ में भी कुछ सुनने लोग जाते हैं तो श्रोता हो जाते हैं, है ना, कुछ देखने जाते हैं तो वो जो दर्शक हो जाते हैं उन्हें किसी और सेंस में स्पेक्टेटर्स भी कह दिया जाता है। फिर है पुलिस, सोना, लकड़ी, मीठा, खट्टा, बुढ़ापा, जवानी, ये सब नाम है। अब इन नामों को दो तरह से बांट दिया गया। ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन में नाउन का आपके लिए करवा रहा हूं, मेरी पढ़ाई यहां से शुरू होगी। इससे पहले थोड़ा हम दोनों यूज टू हो जाएंगे, एक दूसरे को जान जाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हैं, यहां से मैं किस तरफ गाड़ी को मोड़ रहा हूं। इसके लिए ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो पहले से आप जान रहे हैं। अचानक से मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, ये गारंटी है। लिख के ले लो, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये नाम कैसे क्रिएट हुए ये कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा। तो अचानक से मैं अपनी कथा शुरू करूंगा तो लगेगा आपको कि क्या उठपटांग जा रहे हैं हम, लेकिन अगर हम ओरिजिन से चलते हैं तो फिर कभी किसी तरह का कंफ्यूजन नाउन से रिलेटेड आएगा ही नहीं। क्या है, पुराने परिभाषा के आधार पर, ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, 5 तरह का होता है। कॉमन जिसको जातिवाचक, प्रॉपर जिसको व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव जिसको समूहवाचक, मटेरियल जिसको सॉरी मटेरियल जिसको द्रव्यवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट जिसको भाववाचक कहते हैं। ठीक है, और जो नया परिभाषा है मॉडर्न डेफिनेशन, उसके हिसाब से क्या होता है, आधुनिक परिभाषा के हिसाब से 3, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, अनकाउंटेबल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट अभी पढ़ेंगे। तो क्या जाना हमने अभी तक, या पहले से आप क्या जान रहे हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम हो, वैसा कोई भी शब्द जो किसी चीज का नाम हो, वस्तु का, स्थान का, जगह का, स्वाद का, उम्र के स्थिति का, है ना, जवानी, बचपना, बुढ़ापा, या स्वाद का, खट्टापन, मीठापन, तीखापन, कड़वापन, या फिर एहसास का, दर्द, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सारे शब्द नाम हैं अलग अलग चीजों के। नाम 5 तरह के होते हैं जो ओल्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ है, और इन्हीं को कट शॉर्ट करके 3 पे ला दिया गया है। काउंटेबल में आता है कॉमन और कलेक्टिव, अनकाउंटेबल में आता है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो 2 इसमें घुस गया, 2 इसमें घुस गया, 4, और प्रॉपर का प्रॉपर ये इधर रह गया, ये भी फटेगा तो निकलेगा 5। अभी पूरा वो डब्बा पैक है ऑनलाइन वाला, तो इसमें 2 इसमें 2 है। डब्बा जब अनपैक्ड होगा तब हो जाएगा ये भी 5। अब क्या है, ये 5 नाम आए किधर से, इससे पहले आप समझो कि नाम निकलता कैसे है, नाम होता क्या चीज है। तो आप भी जानते हो, ये लिखा हुआ है, इसको तो आप वीडियो कहीं भी पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो या नोट्स बना सकते हो। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं, सामने से आके 1 मिनट का ध्यान से सुनिएगा। नाम आए कैसे, तो दुनिया में 2 ही तरह की चीजें होती हैं। एक मूर्त, मूर्त समझते हो, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप समझिएगा। मैं इधर घेर करके 2 शब्द लिखता हूं, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ठीक है ना, मतलब मूर्त मतलब मूर्ति, मूर्ति मतलब शरीर। वैसी वस्तुएं जिसके शरीर होते हैं, मतलब जिसमें अणु परमाणु होता है, जिसमें मास, वेट, द्रव्यमान, भार होता है, जो जगह स्थान घेरता है, तो मूर्ति मतलब शरीर के साथ, और दूसरा होता है शरीर के बिना। 2 ही तरह के नाम होते हैं दुनिया में। एक वैसा नाम जिससे आपको उन चीजों के बारे में पता चलता है, जिसको सुनने के बाद उन चीजों के बारे में पता चलता है, जिसका शरीर होता है, जो मूर्त रूप में है। मूर्त माने मूरत, मूरत माने शरीर। और दूसरा उन चीजों का जो अमूर्त है, अमूर्त को इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आप डिक्शनरी में जाओ, गूगल में मीनिंग खोजोगे, एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट को, जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां लिखा हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट माने होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या हुआ, जो मूर्ति के रूप में नहीं हो। मूर्ति के रूप में नहीं होने का मतलब क्या हुआ, जिसका शरीर नहीं होता है।
तो दो ही तरह का नाम है, एक शरीर वाले चीजों का और एक बिना शरीर वाले चीजों का। बिना शरीर वाला जो है वो एहसास होता है, वो फीलिंग्स होते हैं, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। कोई पूछेगा एहसास के बारे में, जैसे मान लो आप खुश हो, मान लो आपको पुत्र हुआ, आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आप खुश हो। अब पुत्र हुआ, अस्पताल से आप घर जा रहे हैं तो आपको एक बंडल नोट मिल गया 500 का, और खुश हैं। और आगे चले तो एक झोला सोना मिल गया। अब पहला बार जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो कोई पूछेगा आपसे कि बाबू कैसा लग रहा है, तो कहोगे बहुत खुश है भैया। फिर आगे जाओगे, नोट मिला पूरा एक झोला भर के, कहे कैसा लग रहा है भैया, बहुत खुश हैं। फिर सोना भी मिल गया, कैसा लग रहा है भैया, बहुत खुश। ये बहुत का कोई पैमाना है क्या? बेटा वाला में कौन सा बहुत था? बेटा के साथ पैसा मिल गया तब कौन सा बहुत हुआ, और सोना मिला तब कौन सा बहुत हुआ? कोई आपको मिर्च खाने के लिए दे दे, भयानक एकदम कंटा तीखा मिर्च, आप खाए, ऐसे ही एक बाइट लिया तो पूरा कान से धुइयां फेंकना शुरू हो गया। अब कहे कितना तीखा है, तो कहोगे बहुत तीखा। अब पूरा मिर्च आपको ठुसवा दे, कहे कितना तीखा, तो बाप रे और तीखा। और 4 मिर्च ठुसा दे तो कहे और तीखा। ये और तीखा कितना तीखा होता है, इसका कोई लिमिट है, कोई यूनिट है बताने का? नहीं है। तो जो एहसास के रूप में आते हैं, पूछेगा कितना तीखा, तो उसका भी मुंह पकड़ के मिर्चा वही वाला ठूस दो मुंह में, कहो देखो इतना तीखा। तो जो एहसास होते हैं, जिनको सिर्फ हम भावनाओं के रूप में दिखा सकते हैं, बयां कर सकते हैं, उनके लिए शब्द, उनके लिए क्वांटिटी, उनके लिए यूनिट नहीं बने हैं 3 किलो 2 किलो 1 पौवा 2.5 किलो। तो 2 तरह के नाम होते हैं। एक वैसे नाम जो उस वस्तुओं के बारे में, उन चीजों को बताते हैं। वस्तु में हमारा बॉडी, आदमी, जानवर सब वस्तु में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक वैसा नाम होता है जिसका मूर्त रूप है, मतलब जिसका शरीर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ठीक है। और दूसरा वैसे नाम होते हैं जो अमूर्त चीजों को बताते हैं, मतलब जिसकी बॉडी नहीं होती है, जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। अब ये जो 2 तरह के नाम हैं, ये बेसिकली नाउन यही 2 तरह के हैं, मूर्त वाले और अमूर्त वाले। जो मूर्त वाला होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ। और इसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर साइंस आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में 10 और बिलो 10 में आपने पढ़ा ही होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्था, वस्तु की 3 अवस्था नहीं कहेंगे। आप ध्यान रखना, मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको बता रहा हूं। वस्तु और पदार्थ में डिफरेंस होता है। पदार्थ रॉ फॉर्मेट होता है, पदार्थ पहचान होती है, पदार्थ नाम होता है। जैसे आपको कोई कहेगा कि लोहा लेके आओ, तो आप लोहा कहां से लाओगे? लोहा एक पहचान के लिए, मेटल को पहचानने के लिए एक नाम रखा गया है। आप लोहा का सरिया लेके आओगे, आप लोहा का चदरा लेके आओगे, सीट जिसको बोलते हैं, या रॉड बोलते हैं, या ग्रिल बोलते हैं, माने लोहे से, वह मेटल जिसे हम लोहा कहते हैं, उससे बना हुआ सामान आप लेके आइएगा। लोहा कहां से लाइएगा? सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, शांति से इसको समझिएगा तो नाउन का सारा चक्र क्लियर हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी आपसे। तो आपको कहा जाएगा अगर कि लोहा लेके आओ, और आपको कहा जाएगा कि रॉड लेके आओ, तो रॉड में सिर्फ रॉड होता है, वो लोहा से बना हुआ सामान होता है, सरिया। और लोहा, लोहा हम कहां से लाएं? मेरे सामने तो जितना भी ये लोहा से बना हुआ सामान है। अब आप कहोगे लोहा से बना हुआ सामान को लोहा नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां सारा खेला नाम का होता है। नाम अगर बदलिएगा तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, मतलब पहचान उसकी बदल जाएगी। जैसे आप ही हैं, आपको अपना छोटा भाई क्या कहता है? भैया जी। और आपकी बीवी का छोटा भाई आपको क्या कहेगा? जीजा जी, बोलेगा ना। आदमी तो आप ही हैं, लेकिन आपका नाम बदल जा रहा है ना, जब स्थिति बदल रही है। तो एक हो गए भैया जी, एक हो गए जीजा जी। अब आपका साढ़ू का बेटा आपको क्या कहेगा? मौसा जी नहीं। और आपके साला का बेटा आपको क्या कहेगा? फूफा जी।
तो आदमी आप वही हैं, आपके नाम अलग अलग हो रहे हैं, उस हिसाब से कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है। तो वही होता है कि दो ही तरह का नाम होता है, एक उनका जिनका बॉडी हो, लकड़ी, कपड़ा, मकान, अणु, परमाणु, लोहा, पंखा, दीवार, ईंट, पत्थर, बालू, पानी, जितना भी है जो वस्तु के रूप में हो, पदार्थ के रूप में हो। अब पदार्थ और वस्तु का क्या लफड़ा है? तो पदार्थ जो है वो मटेरियल कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं, मतलब वो रॉ फॉर्मेट में, प्योर फॉर्मेट में, सुच्चा शुद्ध जिसको कहते हैं, वो अपने आप फॉर्मेट में होते हैं, वो कोई बना हुआ चीज, वस्तु नहीं होता है। और अमूर्त सिर्फ एहसास होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये उन चीजों को कहते हैं जिनका शरीर नहीं होता है। दर्द, खुशी, किसी चीज का स्वाद, किसी भी तरह का मौसम का, जैसे ठंडा, गर्म, ये सब क्या है? लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब क्या है? ये सब एक कॉन्सेप्ट है कि हम कहें लंबाई क्या है, तो लंबाई को, यहाँ हाइट को, ऊंचाई को जब हम नाप रहे हैं 6 फीट, तो 6 किसके आगे लगाते हैं? फीट के आगे। काउंटिंग किसकी हुई? फीट की ना। लंबाई ऐसा तो नहीं कहते हैं कि कितना लंबा है जी, तो 6 लंबा। कितना दूर है जी, तो 15 दूर नहीं ना कहते हैं, कहते हैं 15 किलोमीटर। तो गिनते हम किलोमीटर को है, दूरी को नहीं गिनते हैं। दूरी को जैसे आम को गिनते हैं, कहते हैं ना 15 आम, कलम को गिनते हैं तो कहते हैं ना 15 कलम, वैसे ही दूरी को गिन सकते तो कहते हैं 15 दूरी। लंबाई को गिनते तो कहते हैं ना 16 लंबाई। 16 लंबाई नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं 16 फीट। गिन किसको रहे हैं? जिसको हमने फीट से डिफाइन कर रखा है। क्यों? कि अगला आदमी को जब हम 16 फीट कहें, 16 फीट कहें, तो वो खुद ही से समझ जाए कि वो अच्छा उस चीज की बात कर रहा है, वो इतना होगा। तो मूर्त और अमूर्त में से ये जो दो नाम निकले, मूर्त वाले को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थ का जो नाम हो गया। और अमूर्त का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ढूंढिएगा तो क्या कहलाएगा? अमूर्त। ये दो ही नाम होते हैं। अब क्या है, इन दो नामों से फिर बाकी 3 तरह के नाम बने हैं। कौन कौन से? एक कॉमन, एक कलेक्टिव और एक प्रॉपर। ये कौन से हो गए? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। बेसिक यही दो है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। दो ही चीज का नाम होता है, एक जिसका शरीर हो, दूसरा जिसका शरीर नहीं हो। शरीर वाले सबको मटेरियल नाउन और बिना शरीर वाले को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को ही अलग अलग तरह से छांटा गया है पहचानने के लिए, और फिर सबको लाइन में रख के एक एक नाम दे दिया गया। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो काउंटर पे लिखा हुआ रहता है महिलाएं, तो उसमें पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही क्राइटेरिया है, क्या है? फीमेल होना चाहिए, महिलाएं। तो इसी तरह से लिख दिया गया कॉमन। ये नाम क्या है? कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। ये तीनों जो है, ये दोनों का अलग अलग तरह का प्रकार हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि बाकी जो कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव आया वो कैसे आया। ठीक है, तो इस स्लाइड को देखिए अब क्या है।